Problem 21. A for mutual accommodation, sorry, A for mutual and temporary financial help of himself and of B draws upon the latter a bill of exchange at 3 months for rupees 24,000 dated 1st January 2017. अभी हमें कुछ समझ नहीं है कि ए ने बिल ड्रॉ किया या बी ने बिल ड्रॉ किया। आगे फर्दर हम इसको रीड करते हैं। बी एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। अब क्लियर हो गया कि ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, ड्रॉर कौन है ए, ड्रॉई कौन है बी। उसके बाद ए डिस्काउंट्स द बिल इमीडिएटली। अब हमें फुल क्लियर हो गया क्योंकि डिस्काउंट कौन बिल करवाता है, बिल का ड्रॉर। तो सबसे पहले हम बिल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम में डेट मेंशन है, बिल्कुल डेट मेंशन है 1 जनवरी 2017 को ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर 1 जनवरी 2017। ठीक है, ए बिल ड्रॉ करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट का बिल है जी, 24,000 का। ठीक है, डेट क्या जी, 1 जनवरी 2017। बी में बिल ड्रॉ है, ए अकाउंट को डेबिट करेगा, बी अपनी बुक में, और बी पेबल को क्रेडिट करेगा। कितने से, 24,000 से। बिल ड्रॉ किया। उसके बाद ए डिस्काउंट्स द बिल इमीडिएटली एट हिज बैंक। ए ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। आगे बढ़ते हैं, क्या करवाया, द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग 12% पर एनम। ठीक है, एंड रिमिट हाफ ऑफ द प्रोसीड टू बी, और हाफ प्रोसीड बी को भेज दिया। पहले बिल को हम बैंक जो है ना बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं। ठीक है, 3 महीने का बिल है, डिस्काउंट का रेट है जी 12%। ठीक है, इसी डेट पे करवाया जी बिल डिस्काउंट। डेट सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से बिल रिसीवेबल आएगा जी, 24,000 से। डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम 24,000, रेट अप्लाई करें, कितना रेट है जी, 12%। कितना महीने का बिल है जी, 3 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो डिस्काउंट आ जाएगा जी आपके पास 720। ये डिस्काउंट की अमाउंट है। बैंक में कितनी अमाउंट आई आपके पास, 23,280। डिस्काउंट कितना है जी, 720। ये बिल हो गया जी बैंक से डिस्काउंट। ड्राइंग बुक में कोई एंट्री नहीं। ठीक हो गया। हाफ प्रोसीड भेज दी है बी को। ठीक है, हाफ प्रोसीड भेजिए बी को इसी डेट पे। बी अकाउंट को डेबिट करेगा ये अपनी बुक में। ठीक है, कैश या बैंक दोनों में से किसी एक को आप क्रेडिट कर लें और डिस्काउंट भी क्रेडिट कर लें। ठीक है, बिल का हाफ करें 24,000 का, 12,000 बनता है। ठीक है, डिस्काउंट का भी हाफ करें 720 का। हाफ कितना बनता है जी, 720 का 360। कैश कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा, माइनस दोनों का डिफरेंस लें, 11,640। ठीक है, बी के पास कैश आया, बी क्या करेगा, कैश या बैंक दोनों में से किसी एक अकाउंट को आप डेबिट कर। ठीक है, डिस्काउंट को डेबिट करेगा, हाफ डिस्काउंट शेयर किया, और ए को करेगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, ए को क्रेडिट करना है जी 12,000 से। ठीक है, कैश बैंक कितना आया जी, 11,640। डिस्काउंट कितना है जी, 360। ठीक हो गया। उसके बाद B for a similar purpose and at the same time draws a bill at 3 months on A for rupees 10,000. A accept the bill. ठीक है, अब इसी पर्पस के लिए इसी डेट पे B ने बिल ड्रॉ किया A के ऊपर, सेम डेट है ये। बिल ड्रॉ करेगा जी B, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और A अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट का बिल है जी, 10,000 का। तो करते हैं जी ड्रॉ हम। ठीक है, डेट सेम है, इसी डेट पे ए ने बिल एक्सेप्ट किया, बी को डेबिट करेगा ए अपनी बुक में, और बिल पेबल को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। इसी डेट को बी ने बिल ड्रॉ कर दिया ए के ऊपर। पहले बिल ड्रॉ किया ए ने, फिर बी ने बिल ड्रॉ किया। ठीक है, डेट चेंज हुई, डेट यही है, 10,000 का लेकिन बिल है। उसके बाद बी गेट्स द बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम एंड हैंड्स ओवर हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू ए।
वही काम किया इसी डेट पे बी ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा के हाफ पर रसीद किसको भेज दी है ए को। तो बिल सबसे पहले बैंक से डिस्काउंट करवाए, डेट यही है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट कैसे निकलेगा जी, कितने का बिल है जी 10,000 का, रेट क्या है जी डिस्काउंट का 12% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स का बिल है जी, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। डिस्काउंट कितना आया जी 300 डिस्काउंट आया, ठीक है। डिस्काउंट की अमाउंट आई 300, ठीक है। ये अपनी बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। डिस्काउंट है जी 300, बैंक में कितनी अमाउंट आई जी 9700 और बिल रिसीवेबल कितने से क्रेडिट होगा 10,000 से, ठीक हो गया। उसके बाद हाफ परसेंट भेज दिया बी ने ए को, ए को डेबिट करेगा बी अपनी बुक में, हाफ ले जी 10,000 का 5,000 कैश और या बैंक क्रेडिट होगा, डिस्काउंट का भी हाफ करें यहाँ पे ताकि हमें इजी हो जाए। डिस्काउंट का हाफ कितना जी 150 300 का, ठीक है। कैश कितना पे किया जी 4850, ए के पास कितना कैश आया इसी डेट पे, हाफ परसेंट आ गई ना इसके पास, कैश कितना आया जी 4850, डिस्काउंट कितना है जी 150 और बी को कितने से क्रेडिट करेगा 5,000 से, हो गया जी ये काम। इसके बाद नेक्स्ट on 31st March 2017 B became insolvent। 31st मार्च 2017 को बी जो है इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। यानी कि बी के कौन सा बिल रहा हुआ पहला बिल 24,000 का, ये बी ने पे नहीं किया, 31st मार्च को जो है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। एंड सो फेल्स टू मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, ड्यू डेट पे अपना बिल पे नहीं किया कर सका, ठीक है। अब उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये कंप्लीट रीड कर लेते हैं। ऑन 30 जून 2017 a first and final dividend of 50 पैसा in rupees was received from B's estate। अब 30 जून को जो है ना इसका अकाउंट सेटल हुआ है, बिल की ड्यू डेट क्या बन रही है 3 महीने का बिल है, 1 जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। लेकिन फाइनल उससे कब रिसीव हुई है पेमेंट 30 जून को, ठीक है। अब हम पहले अपना काम करते हैं। अब ए ने इसका मतलब कि अपना बिल पे कर दिया, ए पे कौन सा बिल ड्रॉ हुआ है 10,000 वाला, ठीक है। हम सबसे पहले जो बिल बी पे ड्रॉ हुआ था उसको डिसऑनर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो बिल ड्रॉ हुआ ए के ऊपर उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक हो गया। फिर 30 जून को जाके जो फाइनल पेमेंट रिसीव हुई है बी से हम वो करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बिल को डिसऑनर करते हैं जो बी पे ड्रॉ हुआ, क्योंकि ये पहले बिल ड्रॉ हुआ था, इसकी ड्यू डेट क्या बन रही है 4 अप्रैल, पहला बिल डिसऑनर होने लगा जी 2017 को, ए ने बिल ड्रॉ किया हुआ बी के ऊपर, ठीक है। बिल डिसऑनर हुआ पहला, बी ने पे नहीं किया, ड्यू डेट है 4 अप्रैल, ए किसको पकड़ेगा बी को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा, क्योंकि बिल बैंक को सेल कर दिया कितने से 24,000 से, कोई नोटिस चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बी अपनी बुक में क्या करेगा 4 अप्रैल 2017 को एंट्री रिवर्स कर लेगा, बिल पेपर को डेबिट कर लेगा खत्म करने के लिए, और ए को दोबारा अकाउंट टेबल में डालेगा कितने से 24,000, एंट्रीज रिवर्स हो। लेकिन अब इससे जो है ना वो फाइनल पेमेंट रिसीव हो रही है 30 जून को। अब इसी डेट पे दूसरा बिल बी ने ड्रॉ किया हुआ है 10,000, इसकी ड्यू डेट भी यही बन रही है, तो वो ए ने पे कर दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंस्टॉलमेंट कौन हो रहा है बी, ठीक है। दैट मींस कि ए ने अपना बिल पे कर दिया। अब इसके बाद हम ए ने अपने बिल की जो पेमेंट करनी है वो कर देते हैं। ए ने क्या एंट्री करनी है बिल पेबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है। कितने से 10,000 से, ए ने अपना बिल पे कर दिया ना, ए तो अपना बिल पे करेगा, ठीक है। बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है बैंक ने, क्योंकि बिल बैंक को सेल हो गया, ठीक है। ये बी ने डिस्काउंट करवा दिया। अब 30 जून को फाइनल एंट्री करनी है हमने, इसका बी का अकाउंट बना के
कि जितनी उससे अमाउंट रिसीव हुई है उतनी रिसीव कर लेनी है, ठीक है, कैश अमाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेट्स जो अमाउंट नहीं रिसीव हुई, और बी को टोटली जो है वो खत्म कर देना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, हम बी का अकाउंट बनाएंगे ए की बुक से, तो बनाते हैं हम अकाउंट, ठीक हो गया। बी अपनी बुक में क्या करेगा, ए को डेबिट करेगा टोटल अमाउंट से, कैश को क्रेडिट करेगा और डेफिशिएंसी को क्रेडिट करेगा। हम पहले ही हम एंट्रीज को लिख लेते हैं, फिर हम अकाउंट पर आगे फाइनल जो है ना अमाउंट को पोस्ट कर देंगे। तो बी इंसॉल्वेंट हुआ है, अगेन बी का अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें पता चले हमने बी से कितना रिसीव करना है। 50 पैसा रिसीव हुआ है, यानी कि 50% इससे रिसीव हुआ है। तो पहले ये तो हम पता लगाना है कितना रिसीव करना है। बी क्रेडिट में, ठीक है, अगेंस्ट क्या है जी, 24,000 बिल रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद बी डेबिट में, अगेंस्ट क्या, कैश और डिस्काउंट, कैश कितना जी 11,640, डिस्काउंट कितना है जी 360, ठीक हो गया। फिर बी डेबिट में अगेंस्ट क्या, बिल पेबल कितना जी 10,000। उसके बाद बी क्रेडिट में अगेंस्ट क्या, कैश डिस्काउंट, कैश कितना जी 4850, डिस्काउंट कितना जी 150। फिर देखिए बी डेबिट में अगेंस्ट क्या है, बैंक 24,000, ये हो गया, बस अब खत्म हो गया। टोटल करें, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो टोटल करें बी अकाउंट का बैलेंस आएगा जी डेबिट साइड 46,000, माइनस करें क्रेडिट साइड को तो पता चलेगा आपने बी से कितना रिसीव करना है। तो बैलेंस आएगा जी 17,000। मैंने बी को क्रेडिट किया और मैंने लिख दिया बी को हमने खत्म करना है, क्रेडिट करना 17,000 से। अब रिसीव कितना, वैसे 50%, तो 50% कितना बनता है 17,000 का 8,500। कैश रिसीव हो गया, रिसीव कर ली, बैड डेट्स हो गए 8,500 जो नहीं मिला, ठीक है। अब बी क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है, कैश और बैड डेट्स कितने जी 8,500, 8,500 अकाउंट नील हो गया, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ गई। हमें कैसे पता चला 17,000 रिसीव करना है, हमने अकाउंट बनाया, डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड को माइनस किया मैंने, तो पता चला बी से इतना रिसीव करना है 17,000। आप अलग पेज पे लिख लें, ठीक है। 17,000 का 50% है जो रिसीव हुआ, 50% आ गया इसका 8,500 कैश रिसीव कर लिया, जो नहीं रिसीव हुआ बैड डेट्स, और बी को क्रेडिट कर दिया टोटल अमाउंट से। अब बी क्रेडिट में इसके अकाउंट को खत्म करना है, अगेंस्ट आ गए कैश और बैड डेट्स, क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल आ गए, खत्म हो गया। ए बी अपनी बुक में ए को डेबिट करेगा कितनी अमाउंट से, 17,000 से, कैश क्रेडिट 8,500 और डेफिशिएंसी आ गई 8,500। ये कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट करें ट्रांजैक्शंस को।